डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। जैसे आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी में आपको मैंने 3 पॉइंट्स पहले पढ़ा है। डेमोक्रेसी है क्या, फिर इसमें जो रूलर वो कैसे आता है, इलेक्शन कैसे आता है, पीपल कैसे आते हैं, तो गवर्नमेंट कैसी है। तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स सारे वो 3 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। अब हमें चौथा पॉइंट आज है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। हमें अकॉर्डिंग टू लॉ हमें चलना होता है। जब ये गवर्नमेंट बनती है तो उन्हें रूल्स के हिसाब, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स कायम करते हैं, उन्हें उन लॉज को अपनाना है और उसी कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। और दूसरा चीज, उन्हें क्या करना चाहिए, लोगों के हुकूक जो होते हैं, राइट्स जो होते हैं, उन्हें इज्जत करनी चाहिए, देनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे, अगर आपको बुक सामने है वहां पर आपको जिम्बाब्वे की दी है। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, वो डेमोक्रेटिक से अनडेमोक्रेटिक कैसे बन गई, कि कभी कभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी अनडेमोक्रेटिक बनती है। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे है, तो इंडिपेंडेंस इनको आज़ादी कब मिली, 1980 में। तो यहाँ पर रूल ऑफ ज़ैनू पीएफ पार्टी, तो वहाँ पर कौन सी पार्टी रूल करती थी, ज़ैनू पीएफ पार्टी। तो उस पार्टी का लीडर कौन था, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जो हेड था, उस पार्टी का जो लीडर था, वो एक पॉपुलर लीडर था। क्यों था एक पॉपुलर लीडर, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे जद्दोजहद की है। वो एक किस्म का नेशनलिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने में बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी कामें की थी। तो क्या है, तो जब एक इंसान पॉपुलर बनता है, जब एक इंसान अपने मुल्क के लिए कुछ जद्दोजहद करता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग उनके फेवर में होते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें चूज करना भी पसंद करते हैं अपने लीडर की शक्ल में। तो कहते हैं लोगों ने उन्हें जिताया, इलेक्शन जिताया, तो फिर वो प्रेसिडेंट बन गए। तो क्या हुआ, जब रॉबर्ट मुगाबे एक अच्छा लीडर था, इन्होंने मुल्क के लिए बहुत सारा कुछ किया, तो जब इन्होंने एक इलेक्शन जीता तो ये कोशिश कर रहे थे, जब डेमोक्रेटिक बन गई, लोगों से चुन कर आया, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हम इस बार जीते इलेक्शन लोगों की वजह से, तो हमें नेक्स्ट टाइम भी हम ही जीतने चाहिए। तो इनके काम करने में बहुत सारी चेंजेस आई। तो इन्होंने क्या बनाया, डेमोक्रेटिक से अनडेमोक्रेटिक अपनी कंट्री को बनाया। जब लोगों ने इन्हें चूज किया, लोगों से चूज करके आए, तो फिर उन्होंने ऐसे काम किए जिनसे इनकी कंट्री डेमोक्रेटिक से अनडेमोक्रेटिक बनी। क्या किया रॉबर्ट मुगाबे ने, फिर ही यूज, क्योंकि लोग उनके फेवर में थे, वो सोचते थे कि अगर हमने आज जीता इलेक्शन, अगर मैंने आज जीता तो नेक्स्ट टाइम भी मैं ही जीतना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसके लिए क्या किया, ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। वो इलेक्शन में कुछ ऐसे काम करते थे जो कि जेन्युइन नहीं होते थे, जो कि लॉ के हिसाब से नहीं होते थे। वो ऐसे गलत काम करते थे ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। दूसरा, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तब बदलाव आता है जब हम गवर्नमेंट बनाते हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कोई लॉ कायम करता है, तब गवर्नमेंट को अपनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, इन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही तब्दीली लाई, ताकि प्रेसिडेंट बने और जो लॉज कायम करे वो ये अपने हिसाब से करे, न कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स लाइक हॉर्सन, कहते हैं जो कि इनको अपोजिशन पार्टी, अगर ये एक पार्टी थे ज़ैनू पीएफ पार्टी, तो इनको दूसरी पार्टियां भी थी अपोजिशन में, तो जो उनके वर्कर्स थे, उनके काम करने वाले थे, तो ये उनको तंग करते थे, हर टाइम उनको मुश्किलातों में डालते थे। क्यों डालते थे, क्योंकि प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। क्योंकि अगर कोई उठता था इनके खिलाफ कि मुगाबे ने ये गलत काम किया है, गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, वो प्रोटेस्ट में बैठते थे, लेकिन ये उसे भी इलीगल डिक्लेयर करता था, क्योंकि ये वहां का प्रेसिडेंट था, ये खुद ही लॉ बनाता था और खुद ही उस पर वो अपने हिसाब से चलाता था अपने मुल्क को। अगर कोई इनके खिलाफ उठना चाहता था तो ये उस चीज को इलीगल डिक्लेयर करता था। और दूसरा चीज, टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। कहता था कि जब अगर टेलीविजन या रेडियो या किसी किस्म का मीडिया, ये वो इसी के अंडर, इसी के प्रेशर, इसी के दबाव में होता था। न्यूज़पेपर भी इसको अगर निकलता था वो, लेकिन वो रॉबर्ट मुगाबे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता
था, क्योंकि वो इन्हीं के दबाव में हुआ करता था। अगर कोर्ट में कोई लॉ पास होता था कि ये गलत है, आपको ये करना, कोई ऑर्डर निकलता था, कोई जजमेंट निकलती थी, ये उसे भी इग्नोर करता था। तो क्या थे, इसीलिए कहते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, कि कभी कभी डेमोक्रेटिक कंट्री भी अनडेमोक्रेटिक बनती थी। किस हिसाब से? जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे ने अपनी मनमानियों से, अगर एक प्रेसिडेंट एक तख्ते पर बैठता था, एक हैसियत की जगह बैठता था, तो वो वहां पर हर हिसाब, हर कोई चीज अपने हिसाब से करना चाहता था। वो क्या कहता था, मैं आपको एक चीज समझाऊंगी, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ होता है डेमोक्रेटिक में, एक लॉ पहले से ही बना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो लीडर आएगा, जो प्रेसिडेंट आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको किस हिसाब से चलना है, क्योंकि रूल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में बना होता है। वो हुआ रूल ऑफ लॉ। दूसरा हुआ रूल बाय लॉ, जो रॉबर्ट मुगाबे ने किया। ये लॉ को खुद बनाते थे और फिर उसी हिसाब से अपने मुल्क को चलाता था। हुआ यही रूल ऑफ लॉ। और रूल बाय लॉ में हुआ रूल बाय लॉ, जो वो खुद प्रेसिडेंट बनाएगा, एक नया कानून, चलो मैंने आज ये कायम किया तो आपको इसी हिसाब से चलना है लोगों को। और रूल ऑफ लॉ हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही लॉ बनाया होता है, फिर हमें उसी हिसाब से चलना होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी डेमोक्रेटिक भी अनडेमोक्रेटिक बनता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स within limits set by constitutional law and citizen rights। यही पे कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ वो गवर्नमेंट, वो सरकार, वो गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है, विदिन रूल्स विदिन लिमिट्स, आपको उसी हिसाब, उसी महदूद, उसी हद के तहत चलना है, लॉ को चलाना है जिस हद में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ बनाया होगा। और क्या करना, जो शहरी होते हैं उनके हुकूक, उसकी हमें इज्जत करनी है। जैसे मैं समझाऊंगी आपको, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट तक जा सकते हैं, कोर्ट उन्हें रेस्टोर कर सकते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि आपने लोगों के जो ये फंडामेंटल राइट्स है इनको वायलेट कैसे किया। इसी तरह कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम खुद ही आएंगे, हम बनाएंगे। लेकिन कुछ कई जगहों पर ऐसा होता है, जब प्रेसिडेंट बैठता है किसी पावर में तो वो खुद सारा कुछ चेंज कर देता है। तो हमने यही पढ़ा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि जब हमारी पार्टी बनी बीजेपी और ये पीडीपी, तो वहां पर भी हमारे लॉज वायलेट हुए। कैसे हुए? क्योंकि मोदी ने फिर ब्रेक किया, फिर मोदी ने वही किया, हमारा 370 हटा दिया, सब कुछ डेमोक्रेटिक से अनडेमोक्रेटिक वो भी हुआ एक किस्म से। कश्मीर में खुद ही उन्होंने लोगों के बगैर ही ऐसे डिसीजंस लिए, हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया, आर्टिकल खत्म किया और हमें यूटी खुद ही बनाया। तो हम भी सफर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक से अनडेमोक्रेटिक में। तो वहां पर लॉज को वायलेट करते हैं, लोगों के राइट्स को वायलेट करते हैं, तो वही हुआ डेमोक्रेसी से अनडेमोक्रेटिक बनता है। तो हमने आज हमारे डेमोक्रेसी कंप्लीट हुआ, इसके 4 फीचर्स। तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है, तो वो आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ब्लेस यू।